इतबारतुल्ला कतूरा का बुर्रा आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये तो गलत बात है सर। पर आपको खेल देख करके नहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक नंबर के जुआरी हो। शन्नू रानी भी यही बोलती है। अच्छा, शन्नो कौन? मामू क्या हो रहा है? पत्तेबाज हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। आ जाओ मैडम, आपके भी पत्ता पीस दे मैं। इसके आगे कभी यहाँ पत्ते पीसते हुए नजर आए ना तो धनिया के चटनी की तरह पीस दूंगी तुम्हें मैं। क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। रूड। मामू ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, इस रेट से लोगों को आप पे शक हो जाएगा कि आप गोकुल मामू नहीं है। शक ना करें इसलिए तो ये काम कर रहा हूँ। लोग बिजी हो जाएंगे, मेरे बारे में सोचना बंद करेंगे। ओह गॉड। आपने एक बात तो बताई ना, शन्नो रानी कौन है? मेरे फूफा के ताऊ के चचिया ससुर की बेटी है। अच्छा, तुम्हें उससे शादी करनी है? नहीं। तो दफा हो जाइए यहाँ से। बहुत ही ज्यादा रूड। मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। मामू एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है मामू? एज अ कमिश्नर आपके हाथ में पिसे हुए पत्ते नहीं होने चाहिए, मुजरिमों के कॉलर होने चाहिए। कॉलर तो होने चाहिए गूगल का, मेरे हाथ में है। मेरे को यहाँ फंसा के मेरी जिंदगी से खेल रहा है वो। अच्छा खासा खबरी था, कोई टेंशन नहीं, खाली खबर दिया करता था। तो ठीक है ना, अब आप यहाँ पर हैं ना, तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी, समझे आप? ये फाइल्स देख रहे हैं आप, ये 26 ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग केसेस हैं, और आपको पता है अब आपको इनका क्या करना है? समझ गए। एक काम करो, तुम इस पे मिट्टी का तेल छिड़को, मैं भी माचिस लेकर आता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मामू, आपको ये केसेस सॉल्व करने होंगे। मुझे? हाँ, आपका पहला केस ये है, ये देखिए, खोलिए। ये 9 लाख का हार देख रहे हैं आप, नेपाल के राजघराने का है। 8 साल पहले एक एग्जीबिशन हुआ था जहाँ से ये हार चोरी हुआ था, और ऐसे सुनाई दिया है कि अब ये हार मुंबई के जेबी ज्वेलर्स के पास है। जेबी ज्वेलर्स? या। तो बहुत बड़ा जाना माना ज्वेलर है। कद्दू जाना माना। चोरी के एंटीक और ज्वेलरी को ब्लैक मार्केट में बेचने का इनका पुराना धंधा है। अपन दुनिया को खबर देते, ये मेरे को खबर दे रही है, वो भी पुराना। हाँ? तुम क्या करोगे इसका? मैं नहीं करूंगी, आप करेंगे। आदि मानव के साथ जाकर इस जेबी ज्वेलर्स के साथ आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ये सब तुम्हारे कहने पे मैं क्यों करूंगा, बोलो? ये मैं नहीं, मामू की कुर्सी कह रही है। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे मतलब ये कुर्सी, ये पोस्ट, इस पोस्ट की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं मामू। मेरे लिए नहीं तो कम से कम गोकुल मामू के लिए आपको तो ये सब कुछ करना ही होगा, और आदि मानव को काम पे लगाना ही होगा। और प्लीज अब आप भी थोड़ा काम पे लग जाइए मामू। ठीक है, मैं भी डीआईजी को बुलाता हूँ। आजा डीआईजी, आजा भैया, आजा। बहुत ही ज्यादा रूड। गयो। मामू अपनी आदतें बदल लो। ये टेबल पे बैठ के ऐसे पत्ते खेलना, किसी रिंगटोन के ऊपर ऐसे नाचना, आपको ये सब कुछ अभी बंद करना होगा। प्लीज बंद कर दो। ओके मेरी माँ, आज के बाद मैं वादा करता हूँ ये सब बंद। थैंक यू। बाल सफेद होने लग गए मेरे। चमकू देखेगी तो क्या सोचेगी? ओड़े जी, गुल्ले जी। अरे चमकू को पता चल गया कि मैं अपने बालों को कलर करता हूँ तो अरे क्या करूँ मैं? क्या रहा है? अरे कमाल कर रहा है यार, तेरे बालों को काला कर रहा हूँ यार। कितने सफेद बाल निकल आए हैं तेरे। कहीं हम दोनों साथ में निकलेंगे, लोग कहेंगे कि बाप बेटा जा रहे हैं। अरे चमकू तुम ऐसे अचानक, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। उधर से बाल व्हाइट हो गए ना, इसलिए ब्लैक कर रहा था। वैसे कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मंदिर गई थी तो ये प्रसाद लेकर आई हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? मुझे रुमाल मिलेगा, मुझे आंसू पहुँच रहे, मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, इससे पूछो पूछो पूछो। चमकू बताओ क्या हुआ? मंदिर में क्या किसी ने तुम्हें छेड़ दिया? नाम बोलो मानव ए देसाई, उसे छोड़ेगा नहीं। अगर मुझे कोई छेड़ता ना तो मैं उसे मसाले की तरह कूट नहीं देती। मुझे मेरी नानी की याद आ रही है। ओ, देखो ना चमकू, एक ना एक दिन तो सबके नाना नानी को दुनिया को छोड़ के जाना ही होता है। मरी नहीं है वो, 8 साल पहले लापता हो गई है, पता है?
कल उनका जन्मदिन है और मैं ना उनके हर जन्मदिन पर उन्हें कद्दू का हलवा बना के अपने हाथों से खिलाती थी। ओ मतलब इसका हलवा बनाकर, कद्दू यानी ये। एनीवेज चमकू, तुम्हारी नानी की घर से भागने की कोई स्ट्रॉन्ग वजह? ओए, नानी है, भागेंगी कैसे? घर छोड़ के चल के गई होंगी। नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, मेरा मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कोई स्ट्रॉन्ग वजह जिसकी वजह से तुम्हारी नानी घर छोड़कर भाग गई हो, यानी जैसे कोई लफड़ा वफड़ा, पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह वगैरह। नहीं, मेरी नानी तो बिल्कुल गऊ थी, गऊ। जरूर किसी ने उनको चारा डाला होगा। मतलब किसी ने बहलाया होगा, फुसलाया होगा, किडनैप वगैरह। मतलब देखो, मैं सिर्फ कह रहा हूं, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मानव देसाई तुम्हारी नानी को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। तो बिस्तर के नीचे से अपने जूते ढूंढ के नहीं निकाल सकता, नानी को क्या ढूंढेगा? तुमको मैं क्या कह रहा हूँ, तुम मुझे डिटेल्स दो अपनी नानी की, मैं ढूंढ के निकालूंगा तुम्हारी नानी को, यूं चुटकी में। ये मेरी नानी शांति देवी, बिल्कुल नाम की तरह है, शांत। उनके गले में वो हार दिख रहा है, नवलखा हार। हाँ। मुझे लगता है ना इसी हार के चक्कर में उनका किडनैप हो गया है। अगर हम ये हार ढूंढ लेंगे ना तो हमें नानी का पता भी चल जाएगा। लेकिन चमकू, इस हार को ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन इतना मुश्किल भी तो नहीं है। मुंबई में ऐसे गिने चुने 2-4 ही तो बड़े ज्वेलर्स हैं जो ऐसे गलत काम करते हैं, जैसे कि वो जेबी ज्वेलर्स, रुद्रा और भावेरी, यही तो है 2-3 नाम। लेकिन तुमको, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये जो हार है ये मुंबई के ज्वेलर्स के पास ही होगा? इस हार की असली कीमत तो मुंबई जैसा बड़ा शहर ही चुका पाएगा ना। पता है, जो भी उन्हें ढूंढ के निकालेगा ना, उस इंसान का एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चमकू, अरे ऐसे दिल छोटा नहीं। हाँ। फोटो। हाँ, नानी। नानी। अरे मिल जाएंगी नानी, चमकू मिल जाएंगी। गुड बॉस, गुड। मैं रद्दी का काम शुरू कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सर, ये रद्दी नहीं है, ये पेंडिंग केसेस की फाइल्स है सर। आधे आपको सोल्व करने हैं और आधे आपके। दैट्स माय ऑर्डर। या ऐसा कमिश्नर साहब ने कहा है। आदि सर, ये रहा आपका पहला केस। ऐसा पता चला है कि कार्डिया फार्मास्यूटिकल में नकली दवाइयां बन रही है। आपको वहां पे जाके रेड मारनी है। वहां पर रेड ऑलरेडी मैं कल मार चुका हूँ और सारे सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब भी भेज चुका हूँ, और ये रहा पुलिस एविडेंस। वेल डन माय बॉय, ऐसा कमिश्नर साहब कहते हैं। और मानव सर, ये रहा आपका पहला केस। आपको जाके चंदन स्मगलर चीता को पकड़ना है। चीता को कुछ और दिन जंगल में घूमने दो, जेल का फीता उससे किसी और दिन कटवाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये केस सॉल्व करूंगा। मानव सर, ये केस तो काफी पुराना लग रहा है। कहां से खोद के निकाला इस बुढ़िया को? हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से? ओ बॉस, ये चमकू की नानी है। चमकू को पता चला ना कि इस तरह तुमने उसकी नानी का मजाक उड़ाया तो तुम्हें खोद के गाड़ देगी। चमकू जी की नानी मतलब तो कमिश्नर साहब की माँ हुई? करेक्ट। 8 साल पहले 8 साल पहले लापता हो गई है। जो भी उन्हें ढूंढ के निकालेगा ना, उस इंसान का एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अब इस नानी को तो मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। कमिश्नर साहब अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाए तो आप उनको अपनी माँ समझ के क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं? आपसे ना हो पाएगा। मानव देसाई किसी केस को सॉल्व कर ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। और बिना किसी केस को सॉल्व किए मैं किसी दूसरे केस पे चला जाऊं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि आज चमकू की नानी का हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे? हाँ, आज अगर इस नानी को मैंने ढूंढ निकाला तो मेरी लाइफ सेट है, और आज इस चमकू की नानी को मैं ढूंढ के ही रहूंगा। पहले ढंग से खड़ा तो हो ले।
Impressed? बेटा मानव, तू जा यहाँ वहाँ के चक्कर लगा और मैं चला सीधा जेबी ज्वेलर्स के पास राउंड लगाना है। ये तो गलत बात है गई सर। पिछले आधा घंटा से आपको विविध भारती को प्रोग्राम चल रहा है। ये तो बता दो नेक कि काई खुशी में रोज जा रहे हो। अबे खुशी में कोई रोते है? आज मेरी माँ की बरसी है। मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है। अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ये तो बहुत गलत बात है गई सर। माँ से प्यार करना गलत बात है? नहीं, माँ से तो हर कोई प्यार करे सर। माँ तो होते ही भगवान का रूप है। माँ का साया है तो छाया है, नहीं तो धूप ही धूप है। कितनी अच्छी बात कही, तुम्हें तो बहुत प्यार आ रहे। कौन सा तरीका लाड़ प्यार जताने का सर? तूने मेरी माँ की याद दिला दी रे। मेरी माँ जानवरों से बहुत प्यार करती थी। एक बार एक गधा खरीद के लाई। उसकी शक्ल तुझसे बहुत मिलती थी। ऐसा सर ऊपर कर बेटा, ऊपर कर। ऐसे प्यार करती थी माँ। रोइए मत ना सर। भगवान ने चाहे तो आप भी बहुत जल्दी अपनी माँ के पास चले जाएंगे। उड़ी पपड़े, गधा है क्या? क्या हुआ दादा? अब रो क्यों रहे हो? मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है। समझ सकता हूँ सर, लेकिन आपको रोना नहीं चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। देखिए, इस खुशी में मैं आपके लिए मिठाई भी लाया हूँ। मेरे माँ के जाने की खुशी मना रहे हो? आने की खुशी में सर, मुझे पक्का यकीन है कि वो वापस जरूर आएगी। जो ऊपर जाते हैं वापस नहीं आती। आते हैं सर। मेरी बीवी ललिता कल ऊपर गई थी, वापस नीचे आ गई कपड़े सुखा के। अरे वो बात नहीं है। मेरी माँ तो चली गई, मतलब स्वर्गवास हो गया। आज उनकी बरसी है बाबा। लेकिन आज तो उनका जन्मदिन है ना? नहीं, कौन बोला? अरे इनकी माँ की बरसी है कि जन्मदिन है, इनको पता होगा कि आपको पता होगा? सर आप तो इनको जी जानते हैं, अवॉइड करिए और आप रोना कंटिन्यू करिए। आज ही दुनिया में आई और आज ही दुनिया से निकल गई? नहीं, मानव सर ने तो कहा था कि वो खो गई है। फिर कमिश्नर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो मर गई है? कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या था सर? मैं अपनी माँ के गम में पागल हो गया। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। मुझे अकेला छोड़ दे मेरे भैया। जाओ, आपके पाँव पड़ता, चलो दूर हो जाओ। माँ के शोक में डांस, कुछ तो गड़बड़ है। हम चल चल मिठाई खाते चल। माँ, हद हो गई यार। ना नानी का पता चल रहा है, ना हार का कोई क्लू मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा यार, ये चक्कर क्या है? अगर उस मानव के हाथों मुझसे पहले कोई सुराग लग गया तो मेरा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन, जेबी ज्वेलर्स। मैं हेल्प यू सर? शोरूम के ओनर से मिलना था। जी वो अंदर है सर। वहां पर? हाँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बैठिए बैठिए। मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ। सॉरी पानी की है शॉर्टेज। 2 दिन से ना धोना हुआ ना नहाना हुआ। कहिए जनाब, यहाँ आपका कैसे आना हुआ? आप काफी शायराना अंदाज के इंसान लगते हैं जी। जी जी। नहीं, बस एक हार खरीदने का ख्याल मन में आया, इसलिए यहाँ पर आना हुआ। दरअसल एक हार है जो मेरी बीवी को बहुत पसंद आ गया है। वो चाहती है कि उसे वही हार मिले, तो बस मैं जानने आया हूँ कि आपके पास वैसा कोई हार है कि नहीं। मेरे पास उसकी एक तस्वीर भी है, ये देखिए हार की फोटो। डीजे के म्यूजिक में शहनाई का संगीत सुनाई नहीं दे रहा।
माफ कीजिएगा जनाब, इस कागज में हार जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हार होगा तो दिखाई देगा ना। आपने गलत कागज पकड़ा हुआ है। हार इस कागज में है, यहाँ देखिए और से संभाल के। किसी की नानी है। ओह, मोहल्ले वालों ने फिर से कूड़ा हमारे दरवाजे पर फेंका है। माफ करिएगा जनाब, हमने ये हार पहले कभी नहीं देखा है। देखा भी होगा तो दिखाई कहाँ दिया होगा। कुछ फरमाया आपने? जी मैं ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, कहीं और जाकर ढूंढ लेता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। रुकिए 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 रुकिए, गुमनामियां ही मिली हमें, ना मिली कभी शोहरत। हार का तो पता नहीं, पर यही काम करती है ये तस्वीर वाली औरत। ये जो औरत है ये यहीं पर काम करती है? मतलब ये औरत यहीं बाहर काम कर रही है? क्या आप इन्हें मेरे लिए जल्दी से अंदर बुला सकते हैं फोन करके प्लीज? नहीं, अभी बुलाते। सुनील, नहीं सुनो, पहले हम करते रहे मेहनत मजदूरी, सबने समझा निकम्मा। वो जो अदरक डाल के जहर जैसी चाय बनाती है, कहाँ है वो सबकी अम्मा? हाँ अच्छा, ठीक है, भेजो उसे। नमस्ते साहब, आपने बुलाया? लो जी, आगे आगे आगे। लेकिन ये वो औरत नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो। ध्यान से देखिए, इसी का तो है ये फोटो। अरे ध्यान से आप देखिए, अगर आपको दिखता है तो। ये अपनी खिड़कियां वापस लगा लीजिए, तूफान बहुत चला, धुंधलापन छा जाएगा, आंखों के सामने लगा के देखिए। ओह, क्या बात करें, जरा मिला के देखिए, मिलती है क्या? क्या मिला के भी देख रहे हैं? ऐसे होने से छप जाएगी क्या? इधर लाइए, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कहीं और जाके ढूंढ लूंगा। चम्मच में चम्मच, चम्मच में हल्दी। आजकल लोगों को बड़ी है जल्दी। कमाल है यार, कुछ हाथ ही नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। ये कहीं ये मानव मुझसे आगे निकल ना जाए। एक मिनट, पता करता हूँ कहाँ है ये। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? आदि बोल। मानव कहाँ है तू? नानी को ढूंढ निकालने के बहुत करीब। मैंने तो पहला पड़ाव भी पार कर लिया है। पहला पड़ाव पार कर लिया है तूने? कब पार किया, कैसे पार किया? मैंने मंदिर के बाहर अपने जूते उतार लिए हैं। अब मैं दूसरा पड़ाव पार करूंगा, यानी कि मैं फूल माला लूंगा, प्रसाद लूंगा, और फिर मैं पार करूंगा तीसरा पड़ाव, यानी कि मंदिर के अंदर जाके भगवान से प्रार्थना करूंगा, और फिर नानी मुझे मिल जाएगी। मैं भी खुश, चमकू भी खुश, तेरी जिंदगी खुश। मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था। ये गधा तो खुद ब खुद रेस से बाहर दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया माना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बुद्धि पाई है तूने, एकदम गजमस्तक। वैसे ये कमाल की बात है, ये मंदिर वाला आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं यार। आइडिया दिमाग में आते हैं मेरे दोस्त, जहाँ गोबर होता है ना वहां से बदबू ही आती है। चल यार अब फोन रख, मुझे मंदिर जाके प्रार्थना करने दे। अब मैं नानी को लेकर ही घर लौटूंगा। ओके बाय। ये तो मंदिर ही गायब हो गया। अब भगवान ही नहीं मिले, ये नानी कैसे मिलेगी? तुमको अपनी आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नो थैंक यू। पिछले बार सरप्राइज बोल के मेरे हाथ में नकली सांप थमा दिया था, इस बार क्या लाए हो? असली सांप? अरे नहीं चमकू, पिछली बार जरा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार सच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बड़ा डायनासोर लाए हो? अब मैं तुम्हें बता भी तो नहीं सकता कि सरप्राइज क्या, वरना सरप्राइज कैसे रहेगा। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो, अपनी आंखें बंद करो बस। देखो गुल्ले जी, इस बार अगर कोई वाहियात हरकत की ना तो मैं ना तुम्हारे पकोड़े तल दूंगी। अरे तुम मेरे पकोड़े नहीं तलोगी, तुम मेरे लिए पकोड़े तलोगी, वो भी जिंदगी भर। इतना कमाल का सरप्राइज है। आंखें बंद तो करो, बंद करो। अब चलो मेरे साथ। चलो। आओ 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 आओ, धीरे धीरे चलो, आराम से। आंखें मत खोलना। नहीं, आंखें मत खोलना। बस बस रुक जाओ। घर में क्यों है यहाँ पर गुल्ले जी? अरे मोमबत्तियां जो जल रही हैं। मोमबत्तियां जल रही हैं यहाँ पर, मैं जानती हूँ क्यों। पूछे क्यों? क्यों? आपने बिल नहीं भरा होगा। अरे कमाल की बात कर रही हो, ये बात बिल की नहीं है, ये बात दिल की है चमकू। रुको। कौन है ये? अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो ओल्ड लेडी जिसे सब कहते थे नानी। नानी हूं मैं।
ये तो रायता फैल गया। ये नकली नानी कहाँ से आ टपकी? लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो ओल्ड लेडी जिसे सब कहते थे नानी। नानी हूँ मैं। इस औरत का फोटो तो मैंने यूं ही दिया था, ये सच में कहाँ से आ गई? चमकू मेरी नातिन, मेरी लाडो, कैसी है तू? कैसी है आप? मेरी लाडो, तेरे बगैर बस सांसें आ जा रही थी। अब ये घर देख के लगता है जिंदगी जीने का असली मजा तो अब आएगा। नानी हूँ मैं। तुझे नानी नहीं मिली ना? अब तो तुझे चमकू भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिली है? अरे मंदिर के बाहर। भीख मांग रही थी? अरे नहीं चमकू, तुम भी कमाल कर रही हो, भीख क्यों मांगेगी? शूटिंग देख रही थी। अब कहाँ मिली कैसे मिली उसे क्या फर्क पड़ता है, मिल तो गई। हाँ। और वो भी आज उनके बर्थडे के दिन। अच्छा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है। और आज बर्थडे की खुशी में मैं केक भी लाया हूँ। सब मिलके आज केक काटेंगे। और तू अपनी बाकी की जिंदगी चमकू को भाभी भाभी बोल के काटने की आदत डाल ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना यार, क्या कर रहा है यार अभी? गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं नहीं, मैं केक नहीं खाता। नानी आप इसे क्या खिला रही हैं? आप जरा अपनी प्यारी चमकू को खिलाइए। चमकू ने अगर मुझे आपकी फोटो नहीं दी होती तो मैं आपको ढूंढ कैसे पाता? और यहाँ पर आपकी फिर बर्थडे भी नहीं मन रही होती। नानी चमकू को खिलाइए। सॉरी। चलो बेटा, डाइट कॉन्शियस। नानी आप मेरे साथ कमरे में चलिए ना, इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। रुक तो सही, आधा केक तो खा लूं। पूरा केक आप ही का है। नानी आप मेरे साथ चलिए, पहले चलिए चलिए, बचा के रखियो। आ रही हूं मैं। इधर ही है केक नानी। लो भाई, मेरी जीत और अपनी हार की खुशी में तू भी केक खा ले। ठीक है यार, मत खा, हम खा लेते हैं। ऐसा है रे, जिंदा हूँ, मगर गोकुल मैं तुम्हारी कुर्सी पे और ज्यादा नहीं बैठ सकता हूँ। क्यों, हमारा कुर्सी से कील निकल गया है? अरे कीला नहीं निकला है, आंसू निकल आए हैं। कमिश्नर की एक्टिंग करते करते बावला हो जाऊंगा। अभी मालूम पड़ा कमिश्नर बनना कितना मुश्किल है। अरे कमिश्नर बनना इतना मुश्किल नहीं है, गोकुल बनना मुश्किल है। इतना तो भिखारी ही हाथ नहीं फैलाता है जितना तुम अपनी जिंदगी में रायता फैला के गया है। ऊपर से नीना। नीना जी बोल, नीना जी। जी जी जी, नीना जी एक तरफ और एक तरफ छन्नो। वो छन्नो की तरफ ठीक है, नीना जी की तरफ सोचता भी नहीं। अरे मैं किसी की भी तरफ सोचता नहीं हूँ बाबा। ऊपर से वो बोस मेंढक की शक्ल वाला भेड़िए की तरह मेरे को घूरता रहता है। कितना शक करता है मेरे पे वो येड़ा। डोंट वरी, वो उसका ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको खाली 2 बार बॉस करके बोलो, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, हफ्ते में 3 बार फिश फ्राई मंगाओ, उससे सब एकदम कड़क हो जाएगा। डोंट वरी। एक बार जल्दी आजा, अपना ये थिएटर संभाल ले। अरे हम नहीं आ सकता, अभी हम इधर अफ्रीका के जंगल में है। जंगल में बंगल बना रहे क्या? झूठ बोल रहा है, मेरे को मालूम। तो गोवा में मछलियां बता रहा है। अरे बाबा तुमको विश्वास नहीं आवड़ा। एक मिनट। हुला बाला ला हुला 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 इले हुला 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 इले एले हुला हुला। अरे तो अपने पूर्वजों के यहाँ कैसे पहुंच गया? एक लंबा कहानी है। ये कहानी हम तुमको बाद में बताएगा। अभी इनके साथ में हमको शिकार पे जाना है, ठीक है? इला बाई नना हुला बाई ले हुला हुला मीना हुला कुला इला मामा नना कुला चा पहली ला कोका भाले किरे कुला लटा लपाली पाली 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 पा। वाओ नाइस। क्या चल रहा है ये? हाँ क्या ड्रामा है ये? क्या कर रही है? हाँ मैं तेरी नानी हूँ, नानी के साथ कोई ऐसे करता है क्या? हाँ? सच बता, ये सब क्या चल रहा है? क्या खेल है ये? खेल
खेल तो तूने खेलना शुरू किया है बच्चे, मैं तो सिर्फ एक अच्छे प्लेयर की तरह खेलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ? वैसे वैसे तुझे कभी सिखाया नहीं किसी ने कि अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ कैसे पेश आया जाता है? नहीं, लेकिन झूठे और मक्कार के साथ कैसे पेश आया जाता है ये जरूर सिखाया। झूठी और मक्कार मैं? अरे एक नंबर की झूठी और मक्कार तो तू है। हाँ मैं, और नहीं तो क्या। अरे इंस्पेक्टर को तूने तो बोला कि मैं तेरी खोई हुई नानी हूँ जिसके बगैर तेरा दिल नहीं लग रहा। अब वो खेल खुद पे भारी पड़ रहा है तो मचल रही हो। हाँ ठीक है, मैं अभी मानव को सब सच बता देती हूँ। मानव, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, समझी? नानी आप मुझे आवाज दे रही थी। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें एक सच बता दूं। सच? कैसा सच? कि तूने बहुत अच्छा किया मुझे मेरी नातिन से मिलवा के। इसकी याद में मैं दिन रात तड़पती थी। अरे अब मैंने सोचा है कि मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी प्यारी नातिन के साथ यहीं रहूंगी। अब अगर तूने यहाँ से मुझे भगाने की कोशिश की ना तो मैं इसे सब सच बता दूंगी, सोच ले। मेरा बच्चा। अगर आप कहीं जाने की कोशिश भी करेंगे ना तब भी हम आपको जाने नहीं देंगे, बीच रास्ते से उठा लेंगे। हाय आप दोनों का ये प्यार देख के ना मेरी भी आंखों में आंसू आ। वैसे नानी मेरे साथ चलिए ना, आपको किसी और से भी मिलवाना है। किससे? अरे सरप्राइज है, ऐसे नहीं बताऊंगा, चलिए। I love surprise। ले जाऊं ना? चलो चलो आइए आइए। अरे यार, लस्सी बनानी थी, ये तो रायता बन गया जो बहुत जल्द फैलने वाला है। सर वाह, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। कौन है? अरे सर मैं लेकर आता हूँ। अच्छा बुलाओ बुलाओ, अंदर बुलाओ। हाँ अरे आइए ना। अरे कहाँ गए? अरे देखिए सर। आइए आइए आइए, बैठिए। क्या केस है आपका? सर केस केस क्या सर, पहचानिए। आपको कहीं देखा, मैंने कहाँ देखा है? देखा है क्या सर? आपकी माँ, हाँ? आपकी माता जी आई हैं। बेटा, हाँ बेटा। क्या मामू, नानी? क्या मामू, ऐसे तो नानी की तस्वीर आप जेब में लेके घूमते रहते हैं और सामने आ गए तो पुलिस पुलिस खेल रहे। हाँ क्या करे, गले मिलिए माँ माँ माँ। अलग अलग पार्लर में जाती रहती हूँ, अब कौन से पार्लर से आई हूँ, मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया। इतने दिनों से कहाँ थी माँ तू? मैं तुझे कितना याद करता था। हाँ मुझे पता है, तू मुझे बहुत याद करता होगा। गोलू, हाँ बचपन से तेरी याददाश्त बहुत कमजोर थी, पता है। 2 का पहाड़ा ये 2 दिन में नहीं, 2 महीने में नहीं, 2 साल में भी याद नहीं कर पाया था मेरा गोलू। मुझे सुंदरी ने कहा कि अंदर एक अम्मा जी आई है। अम्मा जी ये लीजिए। ठीक है, आज आपकी नानी जी यानी कि कमिश्नर साहब की माता जी की बरसी है ना, इसीलिए मैं बूढ़ी औरतों को मैं साड़ियां बांट रहा हूँ, तो एक इनको भी दे दी। क्या हुआ दादा, अब रो क्यों रहे हो? मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है। भाई तेरे कान के नीचे दे दूं मैं? कमाल की बात कर रहा है यार। सर की माता जी यहाँ सामने खड़ी है। ये तो माता जी है। हाँ, अरे आज इनका जन्मदिन भी है, बर्थडे। बताया था मैंने तुझे बोस। क्या? लेकिन कमिश्नर साहब ने तो मुझे कहा था कि आज ही के दिन उनकी माता जी गुजर गई थी। सर आपने ऐसा कहा? अरे गुजर गई थी, मार्केट से गुजर गई थी ना, उसके बाद लापता थी। ओहो, क्या भोजपुरी बात सुना करो ना सर की, वरना सर नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। ये कमिश्नर साहब आजकल क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ तो गोंडगोल है।
क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं सर, अब सोच रहा हूँ कि अब मैं इन साड़ियों का क्या करूँ। इनको पहन के नाच, ये लेके जा। जब बेकार साड़ियाँ लेके घूम रहा है। चलिए नानी, आप भी चलिए, बहुत हो गया, चलिए चलिए। अरे क्या कर रही हो? मिलते हैं बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, माँ और बेटा भी तो 8 साल बाद मिले हैं। अब तो नानी सर के घर पे ही रहेंगी। हाँ वो तो बराबर है, लेकिन मैं भी कई सालों के बाद अपने नानी से मिली हूँ ना, तो मुझे भी तो इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना है। और वैसे भी पहले ये मेरी नानी है और उसके बाद इनकी मम्मी है। चलिए नानी, बहुत हो गया। हाँ चलिए। ठीक है बेटा, बहुत मिस किया मैंने आपको। इनकी बहुत जमती आपस में। कमाल है सर, मतलब आप दोनों भाई शक्ल से एकदम अपने पिता पर गए हैं, लेकिन अकल से एकदम अपनी माँ पे गए हैं। माँ भी ऐसी है, देखो ना, अभी मुझे गोकुल समझती है। बचपन में भी कंफ्यूज होता था ऐसे। एक ही शक्ल है ना, तो कंफ्यूज होता है। माँ माँ होती है। साइकिल खरीदने की औकात नहीं, कैसे खरीदूंगा कार। ये है नेपाल के राजघराने का 9 लखा हार। सर ये आपकी घड़ी है, हार तो इस पाउच में है। सॉरी। 9 लखा हार। ये हार कोयल ने अपने अंडों को कौवे के घोंसले में छुपाया था। बेशकीमती है ये हार, इसलिए तो हमने 8 साल पहले चुरवाया था। वाह 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 वाह। किया है अपने ही घर में टेलीफोन, पड़ोसी ने फोन उठाकर हेलो बोला है। लगता है पुलिस ने इस हार का केस फिर से खोला है। लेकिन करना क्या है सर इस हार का? ठिकाने लगाना है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। पुलिस को अगर ये हार हमारे यहाँ मिला तो हमें पकड़ कर ले जाएगी। इससे पहले कि पुलिस आकर छानबीन करके पकड़े हमारा गिरोह, बुलाओ अंडरवर्ल्ड के सारे डॉन्स को और बेच दो ये हार और चोरी का बाकी सामान। अरे वाह वाह, कुछ बोलेगा। वाओ नानी क्या लग रही है तू, बारबी डॉल। लेकिन सोच कितने दिन तक लगेगी। हाँ अरे अगर तुझे ज्यादा दिन तक यहाँ टिकना है ना तो दिमाग चलाना पड़ेगा, वरना ये लोग यहाँ से भगा देंगे तुझे, समझी। वैसे जो मानव है ना वो तो अकल से बॉडम है, उसका तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो आदि है उसका दिमाग खूब चलता है, उससे बच के रहना पड़ेगा। नानी उसे तुझे बोतल में उतारना पड़ेगा, समझ गई, वरना हट बेवकूफ, भूल गई नानी हूं मैं। ए आदि 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 आदि, वो देख तूने पीछे क्या छोड़ दिया? क्या? गुड मॉर्निंग नानी। वेरी गुड मॉर्निंग। आपके लिए फ्रेश मौसम्बी जूस, ठंडा ठंडा। गुड मॉर्निंग नानी, ये रही आपकी गर्मा गर्म तुलसी और अदरक वाली चाय। वेरी गुड मॉर्निंग। चाय? तू चाय लेकर आया है? चाय? हाँ। अरे यार इस गर्मी में चाय तो कोई बेवकूफ ही पिएगा। चाय ला। तूने नानी को बेवकूफ कहा? ओह गॉड। नहीं नहीं मतलब मैं वो नहीं, अरे नानी नानी तो बहुत स्मार्ट है, एकदम मेरी तरह। मैं समझ गया आपका ये चाय पीने का लॉजिक, मैं समझ गया। बेसिकली क्या है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे गर्मी गर्मी को काटती है, करेक्ट? उस हिसाब से तुझे हिप्पो काटेगा। आदि बेटा, अरे इतना मत हंसा, पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। यहाँ मेरे पास, इधर यहाँ मेरे पास बैठ। ओके। हाँ नानी। यहाँ बैठ तू। पता है आदि, मैं ना चमकू के बचपन से सोचा करती थी कि जब चमकू बड़ी होगी ना तो उसके लिए तेरे जैसा हंसमुख लड़का ही ढूंढूंगी। क्या है ना, मेरी चमकू भी चुलबुली है। क्या बात करो नानी, आप भी तो बहुत चुलबुली हो, बहुत क्यूट सी हो। ओ नानी हूँ मैं। करेक्ट है नानी, करेक्ट है। चुलबुला है ये आदि, काफी चुलबुला है। लेकिन नानी ये एक बार जरा शराब पी लेता है ना,
उसके बाद आग का बुलबुला हो जाता है, वो हो जाता है। क्या आदि, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू शराब पीता है? नहीं नानी, अरे नानी को सच बोल यार, नानी से क्या छुपाना, बता बता, नानी को सब बता ना। हाँ हाँ आदि, नानी से क्या छुपाना? चमकू के साथ जब तेरी शादी होगी तब अपन दोनों बैठ के दो दो टिकाएंगे ना। नानी हूँ मैं। नानी है ये नानी। हाँ, वो अच्छी बात है, लेकिन यार आदि, तू अपनी जो ये जुए की महफिल रखता है ना, उसमें नानी को मत बैठा लेना यार, नानी को अच्छा नहीं लगेगा यार, जुआ हुआ ना क्या। क्या ये मैं क्या सुन रही हूँ आदि? तू जुआ खेलता है? अरे कोई ऐसा वैसा जुआ नहीं नानी, बड़ा वाला जुआ, महाभारत वाला। मतलब ये आओ देखता है ना, ताओ सब कुछ अपना दाव पे लगा देता है। अरे अभी कुछ दिन पहले तो अपना सब कुछ हार के घर पे कच्चे बनियान में आया था ये। हाँ आदि याद है ना? अरे दैया मोरी मैया, आदि बेटा, अरे इसका मतलब आदि की आदत रिस्क उठाने की है। पता है मानव, ऐसे ही आदमी जिंदगी में तरक्की पे तरक्की करते हैं, और ऐसे ही मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को खुश, बहुत खुश रखते हैं। बहुत बढ़िया। अरे ये क्या, चाय तो खत्म हो गई तेरी, फर्स्ट क्लास चाय बनाई तूने। अब चल के दो हाथ हो जाए। तो क्या जोश, तो ये भी चलो कुछ ना कुछ तो। क्या हो रहा है यार, हर दाव उल्टा पड़ रहा है। इस तरह तो आदि बाजी मार ले जाएगा और मैं हार जाऊंगा। हार, नानी का हार, किसी तरह नानी का 9 लाख का हार उन्हें लाकर दे देता हूं, फिर नानी चमकू का हाथ मेरे हाथों में दे देगी और ये आदि हाथ मलता रह जाएगा। सर, अरे सर, ये तो मेरी जीप का कान टूट गया है, लेकिन इसके ऊपर गिरा क्या? छन्नो, छड्डो, अरे गिर गया, कुछ गिरा होगा, टूट गया होगा, छड्डो। तुम कैसे आ गए भाई इधर? हाँ सर, वो आपसे जरा हार के बारे में जानना था। अच्छा, हार के बारे में? अभी बताता हूँ। मेरे साथ उठक बैठक करो, 10। चलो उठक बैठक 5। मुझसे बस सर, बस रहने दीजिए ना। नहीं हो रहा ना, इसको बोलते हार। अरे सर, ये हार जीत वाली हार के बारे में नहीं जानना था मुझे आपकी माताजी का जो हार था, चोरी हो गया, उसके बारे में जानना था। वो कहाँ मिल सकता है, कुछ आइडिया है क्या आपको? वो कहाँ मिल सकता है? तो एक ही जगह मिल सकता है, JB ज्वेलर्स के पास मिलेगा, पक्का 100% उधर ही। तो इतना पक्का आपको पता है तो आप खुद ही जाके क्यों नहीं ढूंढ लिए सर? भाई अपन खबरी है, अपना काम खबर देने का है क्या? ये बात भी सही है सर, खबर देने का। आपको ये खबर किसने दी लेकिन? बताओ ना सर। नाम मैं क्या बताऊं नाम? चलो रहने दो सर, जितने टाइम में आप नाम बताओगे उतने टाइम में तो मैं JB ज्वेलर्स के पास जाके पूछताछ भी कर लूंगा। चलता हूं सर। एक बात बताता हूँ, JB ज्वेलर को शायरी का बहुत शौक है। ये बात उसी से करता है जो शायरी में बात करता है। ओह, यानी कि आज मेरा एक और टैलेंट बहुत काम आने वाला है। हुजूर आला। ये ऊपर वाले, एक काम है उसे, जल्दी से गोकुल को यहाँ भेज दे, नहीं तो मेरे को ऊपर बुला ले। मैं हेल्प ही सर। भाई हेल्प तो हमारे मरहूम अब्बा हुजूर नवाब कुलबुल खां किया करते थे। क्या करते थे यार वो छोड़िए, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि आपके ओनर कहाँ पे हैं, उनसे जरा सी गुफ्तगू करनी है। क्या करना है सर? थोड़ी आपके बस की बात नहीं है, आप बस बता दीजिए वो है कहाँ, कर हम लेंगे। जी वो अंदर है। अंदर है? तो हम अंदर जाते हैं। शुक्रिया।
भाई एक साथ हम 12 समोसे खा सकते हैं। हुजूर आला, क्या हम अंदर आ सकते हैं? वाह वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। वाह, हिंदी में कहते हैं घिनौना, अंग्रेजी में कहते हैं चीप। आइए आइए बैठिए जनाब, आपकी तारीफ। वाह 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 हुजूर, क्या कमाल का शेर मारा है आपने, वाह। जी जी, वैसे शेर तो हमारे मरूम अब्बा हुजूर नवाब बुलबुल खां मारा करते थे। वो भी शायर थे? नहीं, वो शिकारी थे। और हम हैं उनके साहबजादे नवाब संटी खां। बस एक बार ये हार हाथ लग जाए, फिर नानी को पटा के चमकू से शादी रचाएंगे। वैसे आपको एक सीक्रेट बताएं? हाँ बताइए। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना पुश्तैनी काम करते हैं और इसके चलते अंडरवर्ल्ड के साथ थोड़े ताल्लुकात हमें बना के रखने पड़ते हैं। हाँ जनाब संटी खान जी, टूटी है चप्पल, इसलिए कई दिनों से कहीं जाना नहीं हुआ। वाह 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 वाह। आप ये बताइए कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ओहो हुजूर आला, मुकर्रर मुकर्रर। जवाब नोश फरमाइए। जूते खाए हैं बहुत हमने, दाद चाहूंगा। वाह वाह। जूते खाए हैं बहुत हमने, अब हमें प्यार चाहिए। वाह वाह। बीवी खून पी गई है हमारा चिकंजी की तरह, अब हमें 9 लखा हार चाहिए। वाह वाह वाह, जवाब अर्ज है। इरशाद इरशाद। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, नहीं मिलता। वाह। जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बेचे हैं हमने बहुत हार जिंदगी में। वाह वाह हुजूर, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। हो गया है पतीला हमारा शाही कोरमा बनाने का। क्या बात है। 9 लखा हार चाहिए हमें नेपाल के राज घराने का। वाह वाह वाह। यहाँ पहुंचकर देख लेना सभी 9 लखे हार, नए भी और ओल्ड फैशन। अंडरवर्ल्ड के सारे लोग भी आएंगे क्योंकि मैंने रखा है वहां कल एग्जीबिशन। वाह हुजूर, वाह 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 वाह। भाई हमारी बीवी कहती है कि बिरयानी खाओ, हमने कह दिया कि हम तो सिर्फ चने मुरमुरे ही खाएंगे। बीवी कहती है बिरयानी खाओ, हमने कह दिया कि हम चने मुरमुरे ही खाएंगे। आपने बुलाया है एग्जीबिशन पे हम जरूर आएंगे। ओ आना ही आना है और क्या जाना है। इंतजार रहेगा आपका जनाब, इंतजार रहेगा। बस एक बार ये हार हाथ लग जाए, फिर नानी को पटा के चमकू से शादी रचाएंगे। नानी 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 नानी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? गई रे, मर गई। अरे हुआ क्या? अरे क्या है ना बेटा, आदि हाँ। वो मंदिर की परिक्रमा करने गई तो क्या है कि पाँव में मोच आ गई, खून सूख गया, अकड़ गए पाँव, दर्द हो रहा है। ना ना, आइए अपने पैर दी, मैं दबाता हूँ। ना 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 बेटा, मेरे पाँव को हाथ मत लगा, दी नरक में जाऊंगी। अच्छा ठीक है, छोड़ो। अरे क्या ठीक है, छोड़ो, तेरा मन रह जाएगा बेटा, ऐसे ना। ले तू इतना कह रहा है तो दबा दे। हाँ नानी, आराम से इस पाँव में ना मैं दबा दूँ। एक मिनट में। शाबाश। 100 बार परिक्रमा करी मैंने मंदिर की। 100 बार? से नानी एक बात बताइए, आपने मंदिर की 100 बार परिक्रमा की क्यों? अरे क्यों ना करती, मैंने सपने में देखा कि मेरी प्यारी चमकू का ब्याह हो रहा था, तो मैंने कहा भगवान मेरा ये सपना पूरा हो जाए, 100 परिक्रमा कर लेती हूँ। वैसे नानी, आपके सपने में चमकू का दूल्हा कौन था? अब क्या है ना आदि, उम्र हो गई है, इस उम्र में याद ना रहता पूरा सपना। वैसे नानी आप एक काम कीजिए, आप ना शुरू से सपना सुनाइए, सपना सुनाते सुनाते आपको सारी चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। सुनाइए। अच्छा तो जैसे ही बिस्तर पे लेटी देखती क्या हूँ? क्या? अरे हमारी पुरानी हवेली है ना, हाँ। वो सजा पड़ा है, चारों तरफ झालर फूलर, अरे हरे हरे नीले पीले फूल, लाइटें लाल पीली नीली, चकाचौंध हो रहा है पूरी हवेली। तो फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? तेरी नानी 10 लाख की साड़ी पहन के, जेवर पहन के, हाथ में पूजा का थाल लेके चली आगे चली, लोग चिल्लाए दूल्हा आ गया दूल्हा आ गया दूल्हा आ गया। अरे दैया मोरी मैया, थाल मैंने पुष्पा के हाथ में थमाया और मैं दरवाजे की तरफ भागी, देखती क्या हूँ? क्या? अरे सामने मानव। मानव? इसका मतलब मानव चमकू का दूल्हा है।
अरे धत बुद्धू, मानव तो वो चोंच वाली सुराही लेके ना आने जाने वाले मेहमानों के ऊपर 2-2 बूंद गुलाब जल छिड़क रहा था। ओ अच्छा, गुड 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 गुड। कमीना ऐसी लाया गया। कमीना? नहीं मतलब वो जो है ना मानव, वो मेहमानों के आदर सत्कार में कमी ना छोड़ता कभी भी, सारी कमी पूरी कर देता है। तो कमी ना छोड़ता। ये बात तो है हाँ, बहुत अच्छा आदमी है वो इस सब मामलों में। वैसे सपने में आगे क्या हुआ? आगे बढ़ी तो देखती क्या हूँ? क्या? घुप अंधेरा, अरे लाइट चली गई थी, मच्छर काटने लगे थे, मेरी नींद खुल गई, सपना टूट गया। सपना टूट गया, फिर आगे नहीं आया दोबारा ना, पूरा नहीं आया? नहीं। अरे क्या नानी, आप भी ना एकदम। अरे क्या नानी, पता है आदि, सपने से जाग के ना मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। क्या? यही कि नानी ने 10 लाख की साड़ी पहन रखी थी, जेवर पहन रखे थे, आखिर नानी हूँ मैं। और नानी के कानों में सोने की बालियां नहीं थी आदि। ओ नानी, नानी आपके कानों में सोने की बालियां नहीं थी? अरे आपके लिए सोने की बालियां आपका ये प्यारा राज दुलारा मानव देसाई लेकर आएगा, और वो भी एक जोड़ी नहीं नानी, मैं 2 जोड़ी लेकर आऊंगा। अच्छा, तू इधर आ। मुझे तो सोने की बालियां आदि के हाथों से ही चाहिए, है ना? आदि लाके देगा ना? ऑफ कोर्स नानी, प्यारी सी नानी के लिए सोने की बालियां उसका प्यारा आदि ही लेके आएगा। तू क्यों लेके आएगा सोने की बालियां? नानी को यहाँ मैं लेकर आया ना, तो सोने की बालियां भी मैं ही लेकर आऊंगा। देख मानव, मैं तुझे समझा रहा हूँ। एक मिनट, आदि मानव दोनों चुप हो जाओ। देखो, तुमने गीता ना पढ़ी, गीता मैंने पढ़ी है। गीता में साफ साफ लिखा है, तू क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। देख मानव बेटा, तू तो सिर्फ जरिया था मुझे इस घर में लाने का, मुझे तो इस घर में आना ही था, मेरे नसीब में लिखा था। हाँ, अब देख, सोने की बालियां मेरे नसीब में हैं, और इस बार भगवान ने आदि को जरिया बनाया है वो बालियां लाने का। तो सोने की बालियां मुझे कौन लाके देगा? आदि। चलो नानी, बेटा। चलो। आदि जरिया नहीं है, सरिया है, कहीं ना कहीं मुझ में घुसता ही रहता है। हाँ सुनील, तू किसी अच्छे जूलर को जानता है क्या? हाँ, बालियां चाहिए यार। अरे गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, नानी के लिए चाहिए। काम करना, भी नकली बालियां लेकर, आर्टिफिशियल बालियां लेकर सोने का पानी चढ़ा दे। नानी को थोड़ी ना पता चलेगा कि असली कौन सी नकली कौन सी है। उन्हें तो वैसे भी कम दिखता है, तभी तो वो हैंडपंप जैसी शक्ल वाले इंसान को हैंडसम बोल रही थी। मेरी शक्ल हैंडपंप जैसी है? अबे खुद की शक्ल देख, म्युनिसिपैलिटी की जंग लगी टोपी जैसी शक्ल है तेरी। हाँ तो ठीक है, एक काम कर, 2 घंटे में मैं वहां तेरे पास पहुंचता हूँ, तो 2 घंटे में सोने का पानी चढ़ाकर बालियां तैयार रखना। ओके बाय। सोने का पानी चढ़ाएगा? नानी के सामने तुझे शर्म से पानी ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी मानव देसाई नहीं। ये मालूम नहीं था गूगल की जिंदगी इतना पका हुआ है यार, उसको तो मुंबई नहीं दुनिया छोड़ के जाना चाहिए था। अरे गूगल का एक्टिंग मेरे को बहुत भारी पड़ रहा है रे बाबा, ना अपनी मर्जी से मैं खा सकता हूँ, ना नाच सकता हूँ, ना गा सकता हूँ। मामू, आपने मुझे बुलाया? मैं ये बताने के लिए बुलाया है हाँ। कि मैं इसी वक्त ये वर्दी निकाल डालता हूँ। अच्छा, ये बिना वर्दी के सिर्फ कच्छों में ऐसे सही लगेगा? अरे मेरा मतलब है मेरे भाई, ये गूगल की एक्टिंग से मैं कंटाल गया हूँ। काम कीजिए ना, उन्हें फोन लगाइए, बात कीजिए उनसे। फोन लगाया मैंने। क्या बोले? चिंगलाला हो फोन लगा देता, काट देता फोन। मामू, जब तक गोकुल मामू अफ्रीका के जंगलों से वापस नहीं आ जाते, तब तक आपको ऐसे ही गोकुल मामू बन के टाइम काटना होगा। जी। मैं काटने लगूंगा लोगों को, कुछ ही दिनों में पागल हो जाऊंगा। भाई इसकी नौटंकी करते करते ना, ये क्या कम था? तो एक नकली माल है क्या? तू अलग से तेरी नकली नानी की वजह से मेरे को मेरी नानी याद आ गई। अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, मैंने आपको वो फाइल दी थी ना, वो फाइल आप मुझे दीजिए। ये जो नानी है ना, उसकी थोड़ी कुंडली निकालते हैं। हरी हाँ, अच्छा, हरी वाली है। ठीक है। हेलो हरीश जी, मैं ना महिला उत्थान समिति से बात कर रही हूँ, पूजा। मुझे ना शांति देवी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अरे उनको तो गए हुए कई साल हो गए। वो गुजर गई? अरे नहीं, वो मरी नहीं है। जब से उनके बच्चे उनको छोड़ के गए हैं, तब से उन्होंने ये घर छोड़ दिया है। अब पता नहीं कहाँ है। अच्छा, उनके बारे में थोड़ी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी? असल में शांति देवी ओके, थैंक यू। हाँ,
ये शांति देवी का कुछ करना होगा, वरना ये हमारी शांति खत्म कर देगी। शर्मिला दीदी देखो, मैं लग रही हूँ ना आपकी जैसी नानी हूँ मैं। नानी, देखो आपका आदि आपके लिए क्या लेके आया है। क्या? सोने की बालियां। आदि बेटा, सोने की बालियां। अब लग रहा है नानी हूँ मैं। थैंक यू आदि, थैंक यू। कितनी सुंदर बालियां हैं आदि। मेरा आशीर्वाद है, बालियों जितनी सुंदर तुझे बीवी मिले। नानी हूँ मैं। सुंदर बीवी तो मिले, लेकिन इन बालियों की तरह नकली ना मिले बस। आदि, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये बालियां नकली हैं? नहीं नानी, ये झूठ बोल रहा है। ये बालियां असली हैं, 24 कैरेट गोल्ड की। अब ये 24 कैरेट गोल्ड है कि 420 कैरेट गोल्ड है, ये तो मेरा दोस्त नवीन 2 मिनट में बता देगा, बिकॉज इज अ ज्वेलर। जौहरी है ये, जौहरी। नमस्ते जी, कसौटी पे घिसके। नमस्ते क्या, नानी हूँ मैं। वैसे यार आदि, बड़े बुजुर्गों से ना इस तरह झूठ बोलना नहीं चाहिए। नानी को सब सच सच बता दे, नानी तुझे माफ कर देंगी। कैसा सच? अरे नानी, इसके पास पैसे कम थे, मैंने इसे कहा कि यार तुम मुझसे पैसे ले ले, लेकिन नानी के लिए कम से कम असली सोने की बालियां तो लेकर आ। और ये कहने लगा कि नहीं, बालियां तो मैं ही लाऊंगा, चाहे मैं अब नकली बालियां क्यों ना लाऊं, सोने का पानी चढ़ा के। नहीं 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 नानी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये सोने की बालियां असली सोने की हैं। मैंने अपना एफडी तोड़वा के ये बालियां खरीदी हैं। विश्वास तोड़ा है तूने नानी का, एफडी तोड़ने की बातें कर रहा है। यार अभी भी वक्त है, इससे पहले कि मेरे दोस्त सब सच्चाई सामने लेकर आ जाए, तू अपनी गलती मान ले यार, प्रायश्चित कर ले यार। अपनी नानी प्यार की भूखी है, सोने की भूखी नहीं है। माफ कर देंगी तुझे नानी, आप माफ करोगे ना? अरे माफ करने की बात ही नहीं नानी, जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास कीजिए कि ये जो सोने की बालियां, ये असली सोने की बालियां हैं। यार तू मान ही नहीं रहा है। चल ठीक है, अब क्या करूं, करना पड़ेगा। नवीन चेक कर यार, बालियां चेक कर। अभी करता हूँ, कसौटी पे घिस के बालियां दीजिए। यकीन नहीं हो रहा यार आदि, तू ऐसा करेगा। नानी ने तुझे इतना प्यार दिया और तूने क्या दिया नानी को? नकली बालियां, वो भी सोने का पानी चढ़ा के। ये सुन के यार मेरी आंखों में पानी आ रहा है। ये क्या किया यार तुझे? ये तो 24 कैरेट गोल्ड है, कसौटी पे घिस के। हाँ सुनील, तू किसी अच्छे ज्वेलर को जानता है क्या? हाँ बालियां चाहिए यार। अरे गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, नानी के लिए चाहिए। अरे एक काम करना, भी नकली बालियां लेकर, आर्टिफिशियल बालियां लेकर सोने का पानी चढ़ा दे। नानी को थोड़ी ना पता चलेगा कि असली कौन सी नकली कौन सी है। अब आया फुटबॉल पैर के नीचे। इधर ला। देखा नानी, यहाँ मैं अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से आपके लिए सोने की बालियां लेकर आया, और ये आदमी मुझे आपकी नजरों में गिराने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए पता नहीं किस तरह के पैतरे खेल रहा है। ये कैसी ओछी हरकत कर रहा है। और आप नानी, आप भी इसकी बातों में आ गई। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे नहीं आदि बेटा, अपना जी छोटा मत कर। अरे मैं तो एक्टिंग कर रही थी, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे। और मानव, तूने मेरे राम जैसे आदि को रावण जैसा बनाने की कोशिश की मेरी नजरों में, लेकिन तू ये भूल गया मानव कि चंदन के पेड़ पे चाहे कितने भी सांप लिपटे रहें, चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। आप मुझे सांप कह रही है नानी? नहीं, मैं आदि को चंदन कह रही हूँ। अरे अगर मैं तुझे कुछ कहती तो सांप नहीं, एनाकोंडा कहती। एनाकोंडा। अच्छा आदि बेटा, एक बार फिर थैंक यू। मैं पहन के देख लेती हूँ। जुग जुग जियो, कसौटी पे घिस घिस के। अरे ये तेरे चेहरे पे क्या है? क्या? मायूसी।
तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे तो कसौटी पे घिसे बगैर कुछ भी नहीं लगता। हाँ, तो घिस लो, मुझे भी घिस लो। लाओ, अरे, घिसो, मुझे अरे मेरी- कसौटी पे घिस लो। मेरी बात तो अरे सुनो, बात मानव। क्या सुनो, दो ना घिसो ना। जब से अपन कमिश्नर के कुर्सी पे बैठे ले, आज तक का क्राइम कम हो गए ले। कहीं गूगल को ये तो नहीं लगता होगा कि क्राइम अपन ही करवाता था। चल घुसता हमने कह देना नहीं दिखे नहीं दिखे। अरे क्यों नहीं दिखे आने दे हमें अंदर, हम मिलना चाहते हैं कमिश्नर को। अरे कौन है? बाहर निकाल, अंदर घुस के आई, निकाल के बाहर। कौन है? हमने पूरी कोशिश करी कि ये अंदर नहीं आए, लेकिन मान आ रही है महिला, कह रही है कि इनको मुर्गी को अंडा चोरी है। रिपोर्ट लिखवाने आई है। बाकी बताओ भैया, मर्डर हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, और ये अंडा चोरी का रिपोर्ट लिखवाने आई है। निकाल बाहर इसको। चलिए आप बाहर निकलिए। चलिए क्या बाहर निकलिए, क्या बाहर निकलिए? अरे सर, जरा सोचिए, अरे अंडा भी मुर्गी का बच्चा है। अगर उसका मर्डर किसी ने कर दिया और ऑमलेट बना दिया तो आप जिम्मेदार होंगे। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अरे पुलिस डिपार्टमेंट को आपका मतलब है, आप ये मुर्गी का अंडा है ना, ढूंढ के निकालना चाहिए। डीआईजी, यस सर। जाओ इनके मोहल्ले में जाओ और मुर्गी का क्या वो अंडा ढूंढो। निकल ले, चल चल। जानू, चन्नू, जानू, यहाँ से क्यों आती? तू खिड़की में से क्यों नहीं आई? तू खिड़की में पैदा हुई थी ना, तू खिड़की में अच्छी लगती है आने से। सर, नीताजी आ रहे हैं। ये आइए सर, आइए आइए सर। आए सर। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर। तू कब आए थे? आप कब आए सर? कैसे आना हुआ? हाँ, बस यूं ही राउंड पे निकला था। वो क्या है ना कि मुझे पता चला कि इस समय क्राइम रेट 5% गिर गया है। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो निकलते हुए तुमको बधाई दे दूं। अरे मैं आ रहा हूँ सर। धन्यवाद। हाँ, यूं ही काम करते रहिए। और हाँ, मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सख्त 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 सजा मिलेगी इसको। वैसे ये दुपट्टा किसका है? ये अपने दुपट्टा मेरा ही है। तो क्या सीक्रेट मिशन पे जाना पड़ता है ना, भेज बदल करके दुपट्टा, सलवार, साड़ियाँ सब पहननी पड़ता है काम करने के लिए। ये जरा फट गया, ट्रेलर को देने के लिए रखा वैसे। क्या है ना सर, हमारे कमिश्नर साहब है ना, ये खुफिया पंदी में जेम्स बॉन्ड से भी 10 कदम ऐसे आगे है। उड़ी बाबा, सॉरी सर, उठाता हूँ। क्या है? पेन गिर गई ना सर, उठा रहा हूँ। गिरे दो, पड़ा दो, सीधा खड़ा रहो। क्यों सर? सब मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी पुलिस किसी के सामने कभी भी कहीं भी झुके। वाह 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 वाह, क्या बात है कमिश्नर। पुलिस फोर्स को तुम्हारे जैसे ही अफसरों की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सर, बता नारियल में मंगा लिया हूँ। छीलते रहो बेटा, छीलते रहे। क्या है? लड़की लड़की लड़की? क्या लड़की? पागल, क्या लड़की? लकड़ी लकड़ी नीचे लकड़ी है, तो उसमें से कील बाहर निकली हुई है। तो जब मैं पेन उठाने के लिए उठा रहा था ना, तो वो कील मुझे चुभी, इसके लिए। क्या बात है ऑफिसर। वैसे ये फोन किसका बजा? सर मेरा नहीं है। अच्छा, मेरा ही फोन होगा, शायद कहीं पर रख दिया होगा, भूल गया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रख दिया मैंने। बॉस, यस सर। ये फोटो टेढ़ा क्यों है? तो टेढ़ा है? सीधा तो नहीं, ये फोटो टेढ़ा नहीं है, फोटो तो सीधा ही है सर। सीधा ही है, मैं ही कुछ टेढ़ा खड़ा था। चलता हूँ। चल, साहब को छोड़ के वहां तक। आइए सर, आइए, चलो आइए। अरे क्या सन्नू, हाँ, निकल गए वो लोग, निकल गए। सिर्फ जान निकलना बाकी है।
पर हम तो आपकी जान है जानू। तू भी निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। वैसे सर, हाँ, ये टेबल के नीचे वो लड़की कौन है? कौन है? वो टेबल के नीचे है ना दादा। उड़ी बाबा, गायब, चले नीचे। अरे कोई नहीं है। सुन बॉस, तू अंडर द टेबल बहुत गुस्सा मत कर, समझा ना? तो पब्लिक समझेगी तू अंडर द टेबल बहुत काम कर रहा है। सर वो दुपट्टा कहाँ गया? क्या हो गया तेरे को यार? लड़की, लकड़ी, कील, दुपट्टा, अरे वो का बाटा। चल गोड़बाड़, खूब गांडू। ठीक है दादा, दादा तुम्हें पता नहीं। अबे वाह नानी, तेरे तो मजे आ गए। प्योर सोने की बालियां। ये झुमके भी बाद में पहन लेना, अपना सामान पैक कर लो। क्यों? कहीं घूमने जा रहे हम लोग? हम नहीं, सिर्फ आप। अपने शहर वापस जा रहे हैं आप, मेरठ में। मेरठ? तुझे कैसे पता चला चमकू कि मैं मेरठ की रहने वाली हूँ? उड़ती चिड़िया ने बताया। अरे क्या हुआ? आपके तो तोते उड़ गए। मेरे साथ खेल खेल रही थी आप तो, आपकी तो कुंडली मुझे खोलनी ही थी।